मेरे पास लगातार ये कमेंट आ रहे हैं कि सर ये बताइए जीरो पावर जीरो क्या होता है। कुछ बच्चों को लगता है जीरो पावर जीरो जीरो होता है, कुछ बच्चों को लगता है जीरो पावर जीरो वन होता है, कुछों को लगता है नॉट डिफाइंड होता है। बच्चे कई वीडियोस के नीचे कमेंट कर चुके हैं कि सर एक वीडियो बनाइए और जीरो पावर जीरो के ऊपर डिस्कशन कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं जीरो पावर जीरो के ऊपर खुल के बोलने वाला हूं। आज हम देखेंगे जीरो पावर जीरो है क्या, होता क्या है, क्यों होता है, और भी छोटी छोटी मोटी मोटी कई सारी बातें हम सीखेंगे। ठीक है, कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि जीरो जो है अगर वो खोपड़ी पे टंगा हो, अगर किसी पॉजिटिव नंबर की खोपड़ी के ऊपर हो जीरो तो उसकी वैल्यू वन होती है ना। और अगर किसी नेगेटिव नंबर की खोपड़ी के ऊपर जीरो हो तो उसकी वैल्यू भी वन होती है। ये बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो खोपड़ी वाले जीरो की टेंडेंसी होती है, ये जो खोपड़ी वाले जीरो की टेंडेंसी होती है कि यार कहानी को वन बना दिया जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर बेस में जीरो हो, है ना, अगर बेस में जीरो हो, इसके ऊपर एक पॉजिटिव नंबर टांग रखा है मैंने, इसके ऊपर पॉजिटिव नंबर कैसा भी ले लो, अगर वो टांग रखा है आपने तो इसकी टेंडेंसी है जीरो बनाने की, इसकी टेंडेंसी क्या है, जीरो बनाने की। ठीक है, लेकिन जीरो के ऊपर अगर आपने नेगेटिव नंबर टांग रखा है ना, फिर कहानी गड़बड़ हो जाती है। जीरो के ऊपर आपने जीरो टांग रखा है, फिर कहानी डिस्कस करने वाली हो जाती है। ठीक है, यहां पे सबसे पहली सबसे सिंपल ऑब्जर्वेशन ये होनी चाहिए कि खोपड़ी वाला जीरो बोलेगा मैं पूरी कहानी को वन बना दूंगा, खोपड़ी वाला जीरो बोलेगा मैं पूरी कहानी को वन बना दूंगा, और बेस वाला जीरो बोलेगा मैं पूरी कहानी को जीरो बना दूंगा। क्या बोला मैंने, खोपड़ी वाला जीरो बोलेगा मैं पूरी कहानी को वन बना दूंगा, बेस वाला जीरो बोलेगा मैं पूरी कहानी को जीरो बना दूंगा। ये खोपड़ी वाला जीरो है, ये खोपड़ी वाला जीरो है, सर चढ़ के नाचेगा, ये बोलेगा कि मैं तुझे वन बना दूंगा मेरे दोस्त, मैं पूरी कहानी को वन बना दूंगा। ये जीरो बोलेगा मैं पूरी कहानी को वन बना दूंगा। बेस वाला जीरो बोलेगा रुक जा मेरे दोस्त, मैं पूरी कहानी को जीरो बना डालूंगी। बेस वाला जीरो की टेंडेंसी होती है पूरी कहानी को जीरो बना देने की। ये बोलेगा मैं इस पूरी कहानी को जीरो बना देता हूं। अब बच गए दोनों, बेचारे मैथमेटिशियन बीच में फंस गए, बेचारे मैथमेटिशियन बीच में फंस गए। मैथमेटिशियन लोगों को लगा यार अब क्या करें, इस जीरो की मान लें तो ये बुरा मान जाएगी, इसकी मान लें तो ये जीरो बुरा मान जाएगी। यहां पे क्लैश ऑफ डेफिनेशन हो रही थी। क्या हो रही थी, क्लैश हो रहा था, क्लैश हो रहा था। किस चीज में हो रहा था क्लैश, डेफिनेशन में क्लैश हो रहा है। देखिए अगर जीरो की पावर जीरो पे मैं बोलने लगा तो मैं पूरा 1 घंटा 2 घंटा बोल सकता हूं। अगर मैं और डिटेल में और साइंटिफिक तरीके से बातों को ले जाने लगा तो कहानी और भी लंबी है, लेकिन मैं यहां पे आपको बहुत ही सीधे साधारण शब्दों में बताना चाहता हूं, बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों यहां क्लैश ऑफ डेफिनेशन हो रही है। ये वाली जीरो की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार की है कि ये कोशिश करती है इस पूरी कहानी को वन बनाने की, और ये वाली जीरो बोलती है मैं तुझे रगड़ डालूंगी, जीरो बना डालूंगी। तो यहां पे मैथमेटिशियन लोगों ने कहा क्लैश हो रहा है, दो कहानियों में, दो डेफिनेशंस में आपस में लड़ाई हो रही है, क्लैश ऑफ डेफिनेशन हो रहा है। इसलिए मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि तू भी चुप बैठ जा, तू भी चुप बैठ जा, ना इसको वन बनाएंगे ना इसको जीरो बनाएंगे, हम इसको नोट डिफाइंड बनाएंगे, हम इसको नोट डिफाइंड बनाएंगे। जो भी बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं में हैं, जो भी बच्चे 11वीं 12वीं में हैं, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे हायर मैथमेटिक्स में हैं, कान खोल के सुन ले, आज के बाद ये डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से बता देता हूं, आखिरी लाइन में कंक्लूड कर देता हूं, एग्जैक्ट जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो है। सुन लो मेरी बात, एग्जैक्ट जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो है, वो चीज नोट डिफाइंड होगी, बात खत्म। इसके बाद ये बात उठनी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ और बातें बताता हूं, सुनना जरा ध्यान से। देखिए ये कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस दे रहा हूं, आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस दे रहा हूं। मैंने यहां पे कैलकुलेटर खोल लिया है, और कैलकुलेटर भी कोई छोटा मोटा या छोटे मोटे लोगों के द्वारा बनाया हुआ नहीं खोला। मैंने गूगल के इंजीनियर्स के द्वारा, जो आईआईटी वाईआईटी फोड़ फाड़ करके वहां पे गए हैं और बड़े बड़े अच्छे और भी कॉलेजेस से गए हैं, उन्होंने जो कैलकुलेटर बनाया है, आइए देखते हैं कि वो कैलकुलेटर जीरो की पावर जीरो को क्या बतलाता है। ये मैं गया यहां पे, ये मैं गया यहां पे, ये इसमें फीड करना, जीरो की पावर में जीरो ले आया। देख लो आप, ये देख लो, जीरो की पावर जीरो मैंने यहां पे कर दिया। अब मैं इक्वल टू का निशान दबाने वाला हूं, खटाक आंसर आ गया 1। गूगल का कैलकुलेटर बदतमीजी कर रहा है, गूगल का कैलकुलेटर बदतमीजी कर रहा है, कह रहा है कि जीरो की पावर जीरो यहां 1 होता है। तो जिस भी
मनुष्य ने ये कैलकुलेटर बनाया है, जिस भी इंजीनियर ने कैलकुलेटर बनाया है, उसने ये जो खोपड़ी वाली जीरो है इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इस कैलकुलेटर को बनाया है। ये जो खोपड़ी वाली जीरो है वो टेंडेंसी है उसकी कि चीज को, पूरी कहानी को वन बना दे। तो खोपड़ी वाली जीरो की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए प्रोग्रामिंग हुई है। तो यहां पे ये कैलकुलेटर थोड़ा सा इमोशनल हो गया, मुझे लगता है बनाने वाला उसने पूरे कहानी को नहीं समझा, नीचे की जीरो की डेफिनेशन, ऊपर की जीरो की डेफिनेशन, दोनों को वहां पे उसने नहीं लिया है। तो ये कैलकुलेटर भी यहां पे गड़बड़ कर रहा है। एग्जैक्ट बात मैंने आपको बता दी कि जहां पे मैथमेटिक्स में आपको जीरो की पावर जीरो दिख जाए, आप उसको नोट डिफाइंड बोल दीजिएगा। एग्जैक्ट जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो नोट डिफाइंड होती है। मुझे लगता है कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, आगे से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले सवाल या अगले कॉन्सेप्ट में। बाय बाय।